जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट के लिए साथियों हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो या ईवीएस हो। लगातार प्रैक्टिस हमारी सीटेट के लिए चल रही है। ईवीएस में 11 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 11 प्रैक्टिस के अलावा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की समरी करा चुका हूं। एनसीईआरटी की समरी देखिए, क्लास थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, और एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया है जिसमें वो समरी शामिल की है जहां से भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं। तो 4 वीडियो समरी के हैं। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस मैंने कराई है, उस प्रैक्टिस को आप फॉलो कीजिए। ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 आपको मिलने वाले हैं। मैथ्स की सीरीज भी हमारी लगातार चल रही है। मैथ्स में मैं आपको 16 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, और 16 प्रैक्टिस सेट के अलावा आप आज हमारे जो रहने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज जो रहने वाले हैं ये टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जुलाई में जो पेपर हुआ था वहां मैंने टॉप 50 कराया था। उन टॉप 50 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल गए थे। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको सीटेट में पास करा सकता है। ये वो टॉप 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जहां से सीटेट के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन भी इसी एक वीडियो से देखने के लिए मिल जाए। मैथ्स में पैटर्न फंसता है, पैटर्न फंसाने की जिम्मेदारी है। डिजिट चेंज होंगे, पैटर्न 100% यही रहेगा, इतना भरोसा मैं आप लोगों को दिलाता हूं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, निम्न भिन्नों 3/8, 4/5, 31/40, 9/20, 7/10 में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी है और 3/4 से छोटी है। आपको बड़ी बतानी है 1/2 से, और छोटी बतानी है 3/4 से। तो 1/2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपको मिलता है 0.5। आप 0.5 कर सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं। 3/4 को जब मैं सॉल्व करूंगा, 3/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.75 मिलेगा। यानी कि आपको क्या देखना है, 0.50 और 0.75 के बीच में जो भिन्न आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगर बात करूं मैं ऑप्शन नंबर ए की, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, जब आप ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हो तो आपको 0.8 मिलता है। क्या मिलता है? 0.8 मिलता है। इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। जब आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में जब आप सॉल्व करोगे तो 0.7 मिलेगा। 0.7 को अगर मैं देखूं तो 0.5 और 0.75 के बीच में है। इट मीन्स हमारा आंसर यही होगा। हमें आगे वाले दो ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ऑप्शंस आपको चेक नहीं करने। अगर आप चाहते हो कि दो ऑप्शंस को चेक करें तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। वैसे 100% आप लोगों का आंसर यही बनने वाला है, क्योंकि जो पूछा गया था वो हमारा ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी जो है, इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए किसी स्थान 0 से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? तो इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, या तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो, या ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 लाइट इतने 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 समय बाद जलती हैं तो एक साथ भी अब कब जलेंगी, या स्कूल की बेल वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने के लिए मिल जाए तो वहां फाइंड करना है आपको एलसीएम। वहां क्या फाइंड करना है? लासा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम आपको वहां पर फाइंड करना है। तो बात करें हम यहां पर एलसीएम की, तो 3 और 7 का जब मैं एलसीएम फाइंड करूंगा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं 21 यहां पर आप लोगों का एलसीएम आ रहा है। लेकिन आप लोग यहां देख सकते हो 21 यहां कहीं भी नहीं है। तो आपका जो आंसर अब बनेगा, आपका जो आंसर होगा ये 21 से डिविजिबल होगा। ये 21 से डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन का वही आंसर बन जाएगा। तो इन जब चारों नंबर में आप लोग डिवाइड दोगे 21 से, तो इसमें ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी दूसरे नंबर पर गिवन है 378, ये आपका 21 से डिविजिबल होगा। यानी कि अब 378 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये जब 378 कदम चलेंगे उसके बाद ये दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा राइट आंसर।
अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। यहां पर प्राप्तांक गिवन है 1 से 100 तक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 एंड 51 से 60। ये आपको प्राप्तांक गिवन है, ये आपको प्राप्तांक यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसमें जो छात्रों की संख्या है, यानी कि 1 से 10 के बीच में जो नंबर मिले वो 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 11 से 20 के बीच में मिले वो 4 को मिले हैं, 21 के 30 के बीच में 6 को मिले हैं, 31 के 40 के बीच में 3, 41 के 50 के बीच में 3 और 51 से 60 के बीच में 2 को मिले हैं। तो यहां हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि 10 से अधिक तथा 40 या 40 से कम प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत आपको यहां पर बताना है। तो यहां देखते हैं हम लोग 10 से अधिक, तो पहला वाला शामिल नहीं होगा क्योंकि 10 से कम है। तो 10 से अधिक ये है, ये भी है, और 40 से कम ये भी है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 4 एंड 6 एंड 3 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा हैं, 40 से कम है। अब बताना है इनका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए भाई पहले निकालिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम लोग, 2 4 6 6 6 12 12 3 15 15 3 18 एंड 2 20 20। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग, तो यहाँ देखिए 20 से 100 को काट दिया मैंने 5 टाइम, और 5 और 13 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 65%। क्या आ गया भाई? 65% आ गया, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। उसके पास जो वायर था, इसकी लंबाई थी 100 मीटर। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? क्या चाहता है वो? बड़े से बड़ा टुकड़ा लेना चाहता है और क्षेत्रफल यानी एरिया भी उसका ज्यादा होना चाहिए। तो जब वो वायर हमारे पास 100 मीटर का है, तो जब वो जमीन का टुकड़ा घेरेगा, उसका जो पेरीमीटर बनेगा, परिमाप जो बनेगा, वो भी 100 सेंटीमीटर 100 मीटर ही बनना चाहिए हमारा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 100 मीटर किसका परिमाप नहीं है। जिसका परिमाप 100 मीटर नहीं होगा वो हमारा आंसर एलिमिनेट फर्स्ट कंडीशन पर ही हो जाएगा। तो देखिए इस शेप की बात करें तो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल शेप यानी आयत की शेप में है, और आयत का परिमाप यानी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आप सभी जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 15 लंबाई है, चौड़ाई 35 है, 15 और 35 50, 50 का 2 से गुणा किया 100, यानी पेरीमीटर ये फिट बैठता है। अब यहां जो शेप है ये स्क्वायर की शेप है, यानी वर्ग की शेप है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? आयत का वर्ग का परिमाप, या हम कह सकते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है ये 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो जब 4 इंटू साइड किया तो 25 इंटू 4 यानी 100, इसका भी पेरीमीटर 100 आया। अब ये रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल में क्या करना है? 30 और 20 50, 100 आ गया। 5 और 45 50 दूनी 100 आ गया, यानी पेरीमीटर तो भाई चारों को आ रहा है बराबर। अब जिसका एरिया ज्यादा होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था रेक्टेंगल यानी कि आयत, ये था वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया। अब क्या निकालते हैं हम लोग? एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर से हम एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो अब एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रेक्टेंगल की शेप है, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है आपका, रेक्टेंगल यानी कि आयत का एरिया जो होता है ये क्या होता है आप जानते हैं? एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एल इंटू बी होता है। और वही स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या साइड इंटू साइड होता है, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब निकालेंगे हम सबका एरिया। सबका एरिया निकालेंगे तो जब इन दोनों का एरिया निकालने लगेंगे हम लोग, जब इन दोनों का एरिया हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी, आयत है तो एल इंटू बी, 15 का 5 से मल्टीप्लाई किया 75, 7 कैरी मिला, 15 का 3 से किया 45, 45 एंड 7 52, 525 आया, 525 मीटर स्क्वायर। इसका किया तो 5 5 या 25, 3 2 या 26, 625 मिला। इन दोनों का किया तो 3 2 या 6 26 मिला, 600 मिला। 5 5 या 25, 2 5 4 या 20 22। तो इसमें सबसे ज्यादा एरिया जो मिल रहा है आपको ये 25 इंटू 25 यानी स्क्वायर शेप का मिल रहा है। किसका? स्क्वायर शेप का एरिया ज्यादा मिल रहा है, 625। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर
4 के लिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 7 होल 1/2 kg नमक से किए जा सकते हैं 1/12 के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 7 होल 1/12, 7 होल 1/2 है, 12 नहीं है। 7 होल 1/2 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं 1/12 kg में। तो ये हो गया 15/2। इसको जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो 2 7 या 14, 14 एंड 1 15/2। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा, एक नीचे आएगा, एक भले ही मत रखिए। 2 से काट दिया हमने 12 को 6 टाइम, यहाँ आपको मिला 15 और यहाँ था 6, दोनों का मल्टीप्लाई के 90। तो 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं, 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 4 और 2 तिहाई, 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी है। देखिए कितना है भाई, 4 यानी 4 हो गया, प्लस 2 तिहाई 2/3 हो गया। समकोण यानी राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। इनमें कितनी डिग्री होंगी, 395 से ज्यादा। इसके नीचे 1 लगाया। एलसीएम क्या कर सकते हो आप लोग, एलसीएम लिया आपने 3 एलसीएम आया, 1 का डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम 3 4 12 आया यहाँ पर, प्लस 3 का दिया है इसमें 3 टाइम 1 आया, 1 2 2 आया, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। अब यहाँ मिला आपको 12 एंड 2 14, 14/3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। यहाँ से आपने क्या किया, अब 3 से 90 को काट दिया 30 टाइम 30 डिग्री एंड 14 से मल्टीप्लाई किया तो 420 डिग्री मिला, 420 डिग्री। और हमसे पूछा गया यहाँ पर ये 420 डिग्री जो है ये 395 से कितना ज्यादा है। 420 जो है 395 से कितना ज्यादा है, तो आप जानते हैं भाई 25 डिग्री ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 25 डिग्री ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने से पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप लोग ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सीटेट के लिए। सीटेट के कंप्लीट नोट्स के साथ साथ यहाँ आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे पूरे 150 मार्क्स के लिए। 20 प्रैक्टिस सेट अलग से रहेंगे ईवीएस के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से रहेंगे यहाँ पर मैथ्स के लिए। यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी रहेगी क्लास 3rd 4th 5th की, और यहाँ पर आपको 500 सीडीपी के क्वेश्चन भी अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कॉल प्लीज कोई मत कीजिएगा, मैसेज करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सब कुछ लेने के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा है एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। 60% क्या है, पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो यहां देखिए कुल पुरुष, कुल निवासी कितने हैं, कुल निवासी एक एक चीज समझिए आप लोग। यहां से कुल निवासी हैं 1000, कितने हैं भाई, 1000 है। अब इनमें 60% पुरुष है। तो देखिए अब इतने छोटे आप होने के 1000 का 60% ना निकाल पाओ, तो यहाँ पर पुरुष आप समझ चुके हैं, 60% का मतलब हो गया 600 है, 600 यहाँ पर पुरुष हैं। अब महिलाएं कितनी हो जाएंगी ये हम लोग अंडरस्टूड है भाई, इजीली निकाल सकते हैं। महिलाएं कितनी होंगी हमारे पास, 400 महिलाएं होंगी, 400 महिलाएं हैं। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि जिनमें से 20% साक्षर है, यानी पुरुष 20% साक्षर हैं, तो पुरुष साक्षर जो है ये कितने हैं, 20% हैं। तो 20% किसका, 600 का, 600 का, तो 600 का 20%, 600 का 20% आप लोग निकालेंगे। तो 600 को 20% निकाला, 20 से काट दिया 100 को 5 टाइम, अब 5 से इसको काट दिया 120 टाइम, तो ये आ गया 120। तो 120 पुरुष साक्षर हैं। पुरुष साक्षर कितने हो गए भाई, पुरुष साक्षर आ चुके हैं आपके 120, ठीक है, पुरुष साक्षर आ चुके हैं। यहां लिख लीजिए पुरुष साक्षर आपके मिल चुके हैं आपको 120। चलो यहां हमने लिखा तो है, ये पुरुष साक्षर आपको मिल चुके हैं 120। अच्छा अब यहां से आप लोग देखिए, अब यहां क्या पूछा है आगे देखिए, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, यानी 1000 का 25%, कुल साक्षर कितने हैं,
कुल साक्षर जो है आपके ये 25% है। कुल साक्षर कितने हैं? 25% है। तो 25% किसका? 1000 का। तो 1000 का सीधा सीधा 25% होता है भाई 250। तो 250 कुल साक्षर हैं, जिनमें से पुरुष साक्षर 120 हैं, तो 130 महिला साक्षर आ गई। महिला साक्षर कितनी संख्या आ गई भाई? 130 आ गई महिला साक्षर की संख्या। महिला साक्षर की संख्या कितनी आ गई? 130 आ गई। तो यहां पर परसेंटेज में पूछा है कि परसेंटेज में महिला साक्षर की संख्या क्या है। तो इसका परसेंट जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकलेगा इसका परसेंट? समझिए, महिला साक्षर कितनी है? कुल 130। 130 महिला साक्षर है, कितने में से है भाई? 400 से है, तो नीचे 400 आ जाएगा। नीचे 400 आ गया, इंटू 100 जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए 0 0 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 4 का डिवाइड दोगे 130 में तो जाएगा, ये जाएगा आपका 32.5 टाइम। 32.5% है, यानी कि 32.5, 32.5% जो आपकी महिला है ये साक्षर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन बोले वो करते चलिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। 32.5% महिला साक्षर। कुल निवासी 1000, 60% पुरुष तो 600 पुरुष 400 महिला बची। कुल साक्षर है 25% 250 कुल साक्षर है, जिसमें से 20% पुरुष साक्षर थे, तो 120 पुरुषों की संख्या निकल आई साक्षर 250 में से, यानी 130 महिला साक्षर निकल आए। 130 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 400 के सापेक्ष, तो 32.5% हमारा आंसर निकल आया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दीनू अपना मसाला का कारोबार शुरू करता, वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 10 किलोग्राम हल्दी हो गई भाई, 8 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर, 8 किलोग्राम मिर्च हो गई, 15 किलोग्राम धनिया पाउडर खरीदता है, 15 किलोग्राम धनिया पाउडर हो गया। टोटल कर लो भाई कितना हो गया? 33 किलोग्राम आ गया। अब वो क्या करता है, वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? अब टोटल वेट है 33 किलोग्राम। अब आप जानते हो 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम की होता है, 1000 ग्राम। तो 33 किलोग्राम इक्वल क्या हो जाएगा? 33 किलोग्राम इक्वल क्या हो जाएगा भाई? 33 किलोग्राम इक्वल 33,000 ग्राम। 33,000 ग्राम हो गया। अब 33,000 ग्राम में से वो क्या करता है? 20-20 ग्राम के पैकेट बनाता है। तो कुल पैकेट कितने बनेंगे? तो कुल पैकेट कितने बनेंगे इसके लिए हम कर देंगे डिवाइड। कुल पैकेट कितने बनेंगे इसके लिए डिवाइड करेंगे। तो 33,000 जो है 33,000 को डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे। जब हम डिवाइडेड बाई 20 करेंगे इसको, तो देखिए 0 से 0 गया, 2 का डिवाइड दिया 3 में 1 टाइम, यहाँ 13 आ गया, 2 6 12, 1 आ गया, 2 5 10 और 0, 1650 पैकेट बनेंगे, 1650 पैकेट बनेंगे, 1650 पैकेट बनेंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 9, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन और सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 किलोमीटर का भाड़ा दिखाता है। पहले 2 किलोमीटर के लिए फिक्स है, फर्स्ट पहले 2 किलोमीटर के लिए फिक्स है भाई, पहले 2 किलोमीटर के लिए फिक्स है 40 रुपए, कितना है? रुपीज 40 है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है, यानी कि फिर 15 रुपए पर किलोमीटर उसका भाड़ा चलता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए कुल 190 रुपए का किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? कुल किराया दिया 190। अब 190 जब उसने किराया दिया, तो इसने 40 रुपए दिए थे पहले 2 किलोमीटर के लिए, तो अब उसने कितना किराया दिया था? 150 और दिया। उसने बचा वो कितना किराया दिया? 140 हो गए पहले 2 किलोमीटर के लिए, तो 190 में से 40 घटा दिए 2 किलोमीटर के लिए, अब बचे 150। अब 150 का आपको पता है 15 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भाड़ा चलता है, तो 15 से डिवाइड किया 150 को 10 किलोमीटर निकला। कितना निकला? 10 किलोमीटर ये निकला, और 2 किलोमीटर पहला था, दोनों डिस्टेंस जोड़ दो, 10 और 2 12, यानी कि घर से ऑफिस की दूरी 12 किलोमीटर। घर से ऑफिस की दूरी 12 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग यहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं। उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं, कुल कितनी है भाई? 96 है।
अब 96 में से 3/8 क्या करती हैं, उच्च कक्षा में पढ़ाती हैं, तो 96 का 3/8 निकालेंगे। 8 से जब हम इसको काटेंगे तो 8 बन जा 8 आ गया, 8 2 या 16 आ गया, कुल 36 आ गई। 36 क्या करती हैं, उच्च कक्षा में पढ़ाती हैं। आगे देखिए, यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में 2/9 भाग गणित की शिक्षिका हैं, यानी 36 का 2/9 मैथ पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं, मैथ पढ़ाती हैं 2/9 36 का। 9 से काटा 36 को 4 टाइम और 4 2 जा 8, यानी 8 जो टीचर्स हैं वो मैथ पढ़ाती हैं। तो वह स्कूली शिक्षिका जो गणित नहीं पढ़ाती क्या है, तो कुल संख्या 36, इसमें से 8 पढ़ाती हैं मैथ, तो जो मैथ नहीं पढ़ाती उनकी संख्या क्या हो जाएगी भाई 28। जो मैथ नहीं पढ़ाती उनकी संख्या 28, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जरूर जाइएगा, आपको हर एक फ्रेंड तक, आपको पड़ोसी तक, रिलेटिव्स तक, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या अन्य किसी स्टेट के टेट के एग्जाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर वहां तक जरूर पहुंचाइएगा आप लोग। और इस नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं सीटेट के या अदर किसी भी स्टेट के टेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैथ्स और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 20-20 अलग से दिए जाएंगे, 500 सीडीपी क्वेश्चन भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, कुल स्टूडेंट कितने हैं 320, जिनमें 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं टोटल स्टूडेंट कुल कितने हैं भाई, कुल विद्यार्थी 320, 320 में 1/4 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं भाई 1/4, 1/4 किसका, 320 का 1/4 निकालेंगे। 320 का जब 1/4 आप निकालेंगे तो 4 से काटा है इसको, 4 8 32 80, यानी 80 गर्ल्स हैं, 80 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने आएंगे भाई, लड़के आपके आ जाएंगे, डायरेक्ट घटा देता हूं 240, डायरेक्ट घटा दिया मैंने 240, क्योंकि ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। 320 से 80 घटाया 240, ठीक है। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, तो लड़के हैं भाई 240, तो 240 का 2/3, 240 का 2/3 2/3 किया हमने, 2/3 किया तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से काट दिया इसको, 80 टाइम 80 2 जा 160, तो 160 खिलाड़ी हैं लड़के, 160 लड़के क्या हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है, तो टोटल लड़के हैं आपके पास 240, 240 में से जो खिलाड़ी हैं ये है 160, तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या क्या हो जाएगी भाई 80 हो जाएगी, उनकी संख्या क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी 80 ऐसे लड़के हैं जो प्लेयर्स नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो देखिए 1000 10 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है, 333 किसी का क्यूब नहीं होता, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, टाइम वेस्ट हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन 13, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। एक चीज याद रखिएगा, कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछे आपको उतने ही बार 9 लिख देना है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 3 बार 9, 4 अंकों की 4 टाइम्स 9, 5 डिजिट की 5 टाइम्स 9, 6 डिजिट की 6 टाइम्स 9, ये बड़ी से बड़ी संख्या। अब एक डिजिट छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, 2 डिजिट की सबसे छोटी 100, एक कम जीरो कर दो, 3 डिजिट की सबसे छोटी एक कम यानी 2 जीरो लगा दो, 4 डिजिट की सबसे छोटी 3 जीरो लगा दो, 5 डिजिट की सबसे छोटी 4 जीरो लगा दो, ये छोटी बन जाएगी। इस तरीके से याद रखना है दोनों का अंतर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए एक, इस पर 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, ये छोटी संख्या बन गई, क्या बन गई, छोटी संख्या बन चुकी है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 9, इनका डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। 10 से 9 1, 9 से 9 0, 9 से 9 0, 9 9 आ गया, तो 9001, 9001 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और एक चीज और ध्यान रखिए, ऑप्शन सी जो गिवन है ये दूसरे नंबर पर गिवन है, जल्दबाजी में ऑप्शन सी को बी समझकर उस पर टिक मत करना, वरना पूरा खेल बिगड़ जाएगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा, आपका याद रखना है, वरना पूरा का पूरा मामला आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है ना।
इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, एक चॉकलेट के बराबर 12 भाग हैं। कितने हैं भाई? 12 बराबर भाग हैं। कितने पार्ट हैं चॉकलेट के? 12 भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। 12 का 1/4, 12 का 1/4 सॉल्व किया, 3 आ गया। 3 किसको दिया? अंजू को दिया भाई। 3 पार्ट दिए अंजू को। इसका 1/3 यानी 12 का 1/3, 12 का 1/3 निकाला 4। 4 दिए इसने किसको? सुजाता को दिए, सुजाता को दिए 4। ठीक है। अब क्या किया? 12 का फिर 1/6 भाग यानी कि 2 दिए फिजा को, 2 दिए फिजा को, 2 दिए इसने फिजा को। यहां देखिए मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने बचे भाग हैं? 12 का 1/4 यानी 3 दिए अंजू को, 12 का 1/3 यानी 4 दिए सुजाता को, 12 का 1/6 यानी कि ये दिए आपको फिजा को, ये किसको दिए? फिजा को दिए 2। तो कितने बचे? कुल निकालो। 3 और 4 7, 7 और 2 9, कुल थे 12। 12 से 9 घटा दो, 3 बचे। 12 से 9 घटा दो भाई, 3 बचे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 12 से 9 घटा दिया, 3 बचे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, डराने वाली बात थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आप सोचो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है तो आप लोग अपने फोन में स्पीड कम करके भी देख सकते हो। स्पीड थोड़ा ज्यादा रखने का रीजन है, वरना 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा बड़ा हो। हमारा टारगेट होगा विद इन लगभग 60 से 70 मिनट के बीच में इन सभी क्वेश्चन को खत्म करना। निम्नलिखित एक विक्रेता 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या प्रदर्शित करता है। मंडे को 28, ट्यूसडे को 25, वेडनेसडे 37, थर्सडे 23, शुक्रवार को 38 एंड शनिवार को 25। क्वेश्चन क्या है? यदि सोमवार, तो सोमवार को बेचिए भाई उसने 28, सोमवार को 28 सेल की उसने, 28 सही से लिख देता हूं 28 सोमवार को। बुधवार को सेल किए 37, शनिवार को सेल किए उसने 25। ये विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, तो इसको प्लस कर देंगे, इसकी कुल संख्या निकल आएगी कि कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो मंगलवार यानी कि 25, मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार यानी कि 23 और शुक्रवार, शुक्रवार यानी कि 38 की कुल संख्या में अंतर, यानी कि इसको भी प्लस करो, दोनों को प्लस को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 8 7 15, 15 5 20, 2 कैरी मिला 2 2 4 4 3 7 2 9 90 आ गया। इसको प्लस करेंगे 5 3 8 8 8 16, कैरी 1 मिला 3 1 4 4 2 6 2 8 86 मिला। 90 और 86 का डिफरेंस ओरली कर सकते हैं इतना, तो आप लोग 4 आता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। 4 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसकी संख्या अवरोही क्रम में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? देखिए एक क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूं 100% क्वेश्चन बनेगा, या असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। ट्रिक बता दे रहा हूं, समझ लेना। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब समझ लो। असेंडिंग यानी ऐड करते हुए, ऐड करते हुए यानी कि बढ़ते हुए, यानी कि पहले छोटा आएगा, पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। डी डिसेंडिंग और डी फॉर डिक्रीज यानी घटते हुए। डिसेंडिंग पूछे तो घटाते चलना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से चलना। और एक क्वेश्चन 100% असेंडिंग या डिसेंडिंग से आएगा ही आएगा। तो डिसेंडिंग पूछा है, डिसेंडिंग सॉल्व करेंगे। डिसेंडिंग कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन डी से आते हैं। ये 2.20 है, 2.020 है, बिल्कुल घट रहा है। लेकिन यहां देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट में करूंगा, ये 200 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां आपने क्या देखा? यहां घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, यहां घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन हटा दिया। यहां देखिए यहां से घटा, ठीक है, यहां 20 हुआ, 20 के बाद 22 हुआ, ठीक है, 22 के बाद 200 हो गया, यहां बढ़ गया जबकि घटना चाहिए था, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहां देखिए 20 है यानी 200 है, यहां 20 है घटा है, 20 के बाद यहां 22 आ गया, बढ़ गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां देखिए 2 2 है, 200 है, 200 है, ठीक है, यहां पर 22 आ गया, ठीक है, ये 20 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया, 22 आ गया, 0.222 आया, यानी इसमें सभी में घट रहा है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसी ट्रिक से फॉलो कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 है, ये 90 है भाई। 90 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबे तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वायर है आपके पास 90 मीटर,
ये 90 मीटर आपके पास सेंटीमीटर, सॉरी 90 सेंटीमीटर का वायर है, 90 सेंटीमीटर का वायर है, इसको बेंट किया, इसको मोड़ दिया, इसको मोड़ के क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको मोड़कर क्या बना दिया गया, एक रेक्टेंगल बना दिया गया। और रेक्टेंगल के बाद इसकी चौड़ाई निकल के आई, रेक्टेंगल के बाद जो चौड़ाई इसकी निकल कर आई, ये चौड़ाई जो निकल कर आई ये 15 सेंटीमीटर निकल कर आई। ये चौड़ाई जो है ये कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर है। चौड़ाई जो है ये 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। लंबाई हमें नहीं पता क्या है, तो लंबाई को हम लोग, लंबाई को एल ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया पूछा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इसका चौड़ाई पता हो, लंबाई पता होनी चाहिए कि लंबाई इसकी क्या होगी। तो लंबाई किसकी इक्वल होगी, जब ये रेक्टेंगल है तो वायर को मोड़ा, जब वायर को हमने इस तरीके से मोड़ा, इस तरीके से हमने वायर को मोड़ा है, तो जब वायर 90 मीटर था तो जब इसको हमने बेंट किया, इसको मोड़ा, ये भी तो 90 मीटर होगा, और ये इसका क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं आयत का परिमाप या रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर 90 पेरीमीटर गिवन है 2, एल पता नहीं तो एल आ गया, बी कितना हो गया, बी गिवन है 15, बी गिवन है 15, ये हुआ 90, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई एल से किया 2l प्लस 2 का मल्टीप्लाई 15 से किया 30, तो ये 90 माइनस 30, इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया, 30 को ट्रांसपोज करेंगे, प्लस का था माइनस का हो गया 30 इक्वल 2l, तो 2l बराबर आपका आ गया 60। तो एल की वैल्यू आप जानते हैं, एल की वैल्यू मिल गई आपको 30, एल की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 30 मिल गई। जब 15 चौड़ाई है तो 30 आपके पास क्या है, लंबाई। अब आपके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। आप जानते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 30 गुणा 15 30 इंटू 15 इक्वल 450, 450 सेंटीमीटर है, मीटर जो भी रहा हो, सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से मिसिंग है, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, 450 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। संगीता क्या खरीदना चाहती है, साबुन जिसकी कॉस्ट 10 रुपए है, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, यानी 1 इंटू 5 इक्वल 5 रुपए हो गए उसके पास। दो 1 रुपए के सिक्के, यानी 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 2 इंटू 1 2 सिक्के हो गए, 2 रुपए हो गए। 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 5 इंटू 0.50 इक्वल हो गए 2.50 रुपीज। तो 50 पैसे के सिक्के, उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की और आवश्यकता है, इसको प्लस कर लीजिए। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50, यहाँ प्लस किया हमने इसको, 5 टू 7 टू 9, 9 रुपए 50 पैसे उसके पास हैं, 10 रुपए का साबुन आता है, 9 रुपए 50 पैसे इससे आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 50 पैसे आपका आंसर आ जाएगा, 50 पैसे आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जो दूसरे नंबर पर दे रखा था ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 19वें क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 सुष्मिता को और 1/6 मीकू को दिया, बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली, पैकेट में कितनी कैंडी थी, पैकेट में कितनी कैंडी थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का पैकेट लाया, हमें नहीं पता कैंडी में कितनी, उस पैकेट में कितनी कैंडी थी, तो हमने मान ली एक्स कैंडी थी, हमने मान ली एक्स कैंडी थी। अब उसने क्या किया, 1/3 जॉन को, तो एक्स का 1/3 निकाला, तो x/3 निकला है, जॉन को दिया, प्लस 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, तो x का 1/4 निकाला, तो x/4 राधा को, 1/5 सुष्मिता यानी कि x/5 सुष्मिता को, प्लस 1/6 मीकू को यानी x/6 मीकू को दिया, बची हुई 6 कैंडियां यानी 6 कैंडी और बची, तो 6 कर लिया, प्लस 1 बराबर किसके आएगा, एक्स के आएगा, क्योंकि हमने एक्स कुल कैंडियों की संख्या मानी थी, कुल कैंडी की संख्या क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी। तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको मिलेगा यहाँ पर 60 आ जाएगा, शायद 30 जाएगा,
30 से नहीं है, 60 एलसीएम आएगा। जब 60 आपने एलसीएम ले लिया तो क्या करोगे आप लोग, 3 का डिवाइड दिया 60 में 20 टाइम तो 20x मिला, प्लस 4 का डिवाइड दिया तो 15x मिला, प्लस 5 का डिवाइड दिया 12x मिला, प्लस 6 का डिवाइड दिया 10x मिला, प्लस 1 का डिवाइड दिया 6 6 जा 36 360 मिला, बराबर मिला x के, बराबर मिला x के, बराबर किसके मिला, x के मिला। तो अब आपने क्या किया, इन सबको प्लस करो, प्लस जब आप करोगे 20 एंड 15 35, 35 एंड 12 47, 47 एंड 10 57, 57x प्लस 360 अपॉन 60 इक्वल x बाई 1 रख लिया। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये मिला आपको 57x प्लस 360 इक्वल 60x इक्वल 60x मिला। अब यहां 57x हुआ, 57x, ठीक है भाई। अब इसको कर देते हैं हम लोग ट्रांसपोज, तो यहां रह जाएगा आपका 360 360 इक्वल 60x, ये 57x प्लस का है, ट्रांसपोज करते ही माइनस का हो जाएगा, यानी 57x हो गया। तो ये आ गया 360 इक्वल आपका आ गया 3x, किसके इक्वल आ गया, 3x के इक्वल आ गया। 3 से जब डिवाइड देंगे 360 में तो 120 आएगा, क्या आएगा, 120 आएगा। यानी कैंडी की कुल संख्या जो थी पैकेट में वो क्या थी, वो थी 100 कितनी थी, 120 थी। वो कितनी थी, 120 कैंडियों की कुल संख्या थी, 120 कुल कैंडी की संख्या थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका ये है आपका 0.100 0.25 0.11 में 0.1 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे योग प्राप्त हो 1 आपको मिलना चाहिए। तो क्या जोड़ा जाए इसमें, देखिए भाई ये है 0.102 प्लस 0.25 है तो 250 लिख सकता हूँ, 3 ले लेते हैं, डेसिमल के बाद कर सकते हैं ऐसे हम लोग। प्लस 0.111 है, प्लस 0.1 के बाद 2 जीरो लगा लेता हूं, आ गया। अब इस सब में मान लीजिए मुझे x जोड़ना है, मैंने बोला भाई x जोड़ना है और ये सब जोड़ने के बाद मेरा 1 बन जाएगा। ये सब जोड़ने के बाद मेरा 1 बनेगा, तो क्या करेंगे, सबको प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो 0 1 एंड 2 3 मिला आपको। फिर देखिए 0 1 5 6 मिला आपको। नेक्स्ट 1 1 2 2 2 4 1 5 मिला। तो ये मिला 0.563 प्लस एक्स इक्वल 1। तो x इक्वल क्या किया हमने, ये 1 था माइनस ये वैल्यू जो थी ये प्लस की थी, ट्रांसपोज करते ही वैल्यू माइनस की बन जाएगी, तो 0.563 आ गया। तो x इक्वल इससे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 7, 9 से 6 जाएंगे तो 3 आएगा और 9 से 5 जाएंगे 4, और ये आएगा 0.453 यहाँ लगा लेता हूं मैं 0.437 इट मीन्स हमारा क्या बना, इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन बी क्या किया, करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन गया क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। उससे पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें, किसी भी स्टेट के टेट के नोट्स लेना चाहें, सीटेट की कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सभी सीटेट के नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते ही मैं आपसे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया प्लीज लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली सीटेट नॉट ओनली स्टेट टेट, बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन वहां पूछा ही जाता है, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा ही ज्यादातर जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 1 या 2 1 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 23/2 इस तरीके से सॉल्व करोगे तो भाई ये करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं करना, ट्रिक समझिए कैसे करना है। दुनिया में इससे सिंपल तरीका कोई बताएगा नहीं और इससे सिंपल तरीका कुछ आज तक बना नहीं है। क्या करना है भाई, ये 1 है, ये 11 है, ये 111 है, ये 1111 है, इनको प्लस करो, इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 11114 3 2 1, ये प्लस किया प्लस। अब आपके पास हाफ यानी 1/2, यानी कि ये 1/2 आधा जो है, ये 1/2 आधा, ये 1/2 हाफ और ये 1/2 हाफ, प्लस होते हैं 2, आधा 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 4 बार, तो यानी कि बनेगा 1 2 3 6।
1236 1236 आपका बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वभुज, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। एलसीएम निकालना है हमें 36 और 60 का, डिवाइड करना है 18 और 60 के सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ से। किससे? एचसीएफ से। तो 36 और 60 का भाई क्या निकाल लो, पहले एलसीएम निकालो। किस किस का एलसीएम निकालना है हमें? 36 का और 60 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालेंगे, 2 से 18 टाइम, 2 से 30 टाइम, 2 से 9 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम 1 टाइम। एलसीएम निकला 5 3 या 15, 15 3 या 45, 45 2 या 90, 90 2 या 180, 90 2 या 180। यहाँ पर एलसीएम निकला, एलसीएम निकला 180। अब निकालते हैं एचसीएफ किस किस का? 18 एंड 45 का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए जब इसके फैक्टर करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के प्राइम फैक्टर होते हैं। 45 के करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या निकलेगा? जो कॉमन है, कॉमन क्या है भाई? कॉमन जो मिल जाएगा आपको, एक तो ये 3 कॉमन मिल जाएगा, एक ये 3 कॉमन है और ये एक 3 कॉमन है। 3 इंटू 3 कॉमन है, यानी 9 है। 9 एचसीएफ है। एलसीएम क्या था? 180। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 180 डिवाइडेड बाई 9 आएगा तो 20 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम जाएगा। 20 आंसर बन जाएगा। 20 आंसर बनेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है 60 72 एंड 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम कह सकते हैं, तथा सबसे सार्वगुणन यानी कि एचसीएफ कह सकते हैं, का योगफल क्या है? का योगफल क्या है? तो भाई पहले निकालो आप लोग, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करेंगे किस किस के? 60 के, 72 के एंड 84 के, इनके फैक्टर करेंगे। इनके फैक्टर हम लोग करेंगे। तो 60 के फैक्टर किए तो 2 30 मिला, 2 15 मिला, 3 इंटू 5, 5 ही 15 दूनी 30 दूनी 60। 72 के किए 2 गुणा 36, 18 मिला, 9 मिला, 3 गुणा 3 मिला। 84 के किए 2 42, 2 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से किया 7 से 21 दूनी 42 दूनी 84। अब यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दो। पहले निकाल लेते हैं हम इसका एचसीएफ, पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या? जो सब में मिल रहा हो। 1 2 मिल रहा है भाई, इसके बाद एक और 2 मिल रहा है, इसके बाद 3 3 3 मिल रहा है। तो ये आ गया एचसीएफ 3 2 या 6 2 या 12, 12 एचसीएफ आ गया। अब निकालो एलसीएम। अब क्या निकालो? इसका एलसीएम थोड़ा निकाल लो। एलसीएम कैसे निकलेगा? 2 हाईएस्ट नंबर 2 बार है, यहाँ 3 बार है तो 3 बार वाला ले लिया। 3 का नंबर यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है तो 2 बार वाला ले लिया। 5 का नंबर 1 बार है तो 5 ले लिया, और एक 7 है तो 7 ले लिया। ठीक है, एक 7 है तो 7 हमने यहाँ पर ले लिया। अब कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा आपका हो जाएगा 72 5 जा 5 2 जा 10, 1 आ गया 36। 360 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 360 मल्टीप्लाई बाई 7 से करोगे तो 0 आ गया। 6 7 या 42, 4 आ गया, 7 3 21, 25 हो गया। 2520, 2520 मिला आपको एलसीएम। 2520 एलसीएम है, 12 एचसीएफ है। दोनों को प्लस करेंगे, 20 में 12 प्लस कर दो 32 आएगा, यानी 2532 आंसर बनेगा। 2532 आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन भी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर का क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। जब वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप भी 48 सेंटीमीटर ही होगा। और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, देखिए भाई, यहां गिवन है आयत का परिमाप
आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा भाई किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप के बराबर यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और आयत का परिमाप आप जानते हैं, आप जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप आप जानते हैं 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। तो ये कितना है, ये भी 48 है, ठीक है। तो 4 इंटू साइड बराबर किसके गिवन है, 4 इंटू साइड बराबर गिवन है 48 के, तो साइड बराबर आ जाएगी 12, साइड बराबर 48/4 यानी कि 12, यानी कि जो स्क्वायर है आपका, जो वर्ग है, वर्ग की साइड कितनी आ गई, इसकी भुजा आ गई आपकी 12, इसकी भुजा याद रखना कितनी मिल गई आपको, 12 मिल चुकी है वर्ग की भुजा। अब एक समझिए, तो यहां क्या गिवन है, और आयत की चौड़ाई जो है ये वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो आयत है, आयत जो है इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है ना, ये क्या है, वर्ग की भुजा 12 है, इससे 4 कम है, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और लंबाई मान लेते हैं हम L। अब एक चीज समझिए, इसने कहा था कि आयत का परिमाप जो है वही वर्ग का परिमाप है, यानी आयत का परिमाप भी यहां से क्या निकल कर आएगा, आयत का परिमाप भी क्या निकल कर आएगा यहां से, यहां कैसे क्या निकल कर आएगा, यानी कि ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और ये भी क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी 48 के बराबर है, तो इक्वल 2 इंटू एल क्या है, एल एल की पर रखेंगे, बी क्या निकाली हमने, इसकी भुजा से 4 कम है, तो 12 से 4 कम यानी 8 निकाली, तो 4 प्लस 8 आ गया, तो 48 इक्वल आपको मिला 12 प्लस 16, तो ये मिला 48 माइनस 16 इक्वल 12, 16 को मैंने ट्रांसपोज किया था तो माइनस का हो गया, ये आ गया 32, 32 इक्वल आ गया 12, तो एल इक्वल आ गया 16, एल इक्वल क्या आ गया भाई 16 आ गया, एल इक्वल क्या आ गया 16 आ गया। जब एल 16 है, बी आपके पास 8 है, तो यहां पूछा है आपसे आयत का या वर्ग का क्षेत्रफल, या पूछा है आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ये चीज समझ में आई तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी, आयत यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है एल इंटू बी के, यानी कि 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 जब आप कर देंगे 16 85 16 6 96 16 7 100 16 128 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए क्या बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है भाई, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपको बतानी है कि छोटी भिन्न इनमें से कौन सी है, सबसे छोटी आपको बतानी है, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड दे दे के देख लेना है कि इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, वही तरीका अपना लेना, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा चीजें क्या करती हैं फिर औच पोच हो जाती है, वो चीज़ आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। सिंपली डिवाइड देके देखते चलिएगा, वहीं से आपका आंसर निकल आएगा कि इनमें छोटी भिन्न कौन सी है। 11 से डिवाइड दीजिए 6 में, 11 से डिवाइड दीजिए 6 में, डेसिमल लगाकर जीरो डाल लीजिए, तो 11 5 जा 55, 5 आ गया, जीरो बढ़ा लिया, 11 4 जा 44, तो 0.54 मिला, 0.54 मिला। अब आप डिवाइड दीजिए 22 का 15 में, डिवाइड दीजिए 22 से 15 में, एक और ट्रिक बता के जाऊंगा, पहले मेथड सुन लीजिए, 22 का 15 में डिवाइड दिया, 22 का 15 में जब आप डिवाइड दोगे, जीरो लगा के डेसिमल बढ़ाया, तो 7 बार चला जाएगा, 7 बार गया, 7 2 या 14, 7 सॉरी 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम 6 टाइम जाएगा, तो गया 6 2 या 12, 6 2 या 12 1 13, तो 18 मिला, तो यानी कि 0.6 मिला, यानी कि ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन तो कट गया, पहले डिजिट पे काट दिया, ये छोटा है अब तक हमारा। अब आते हैं 13/18 पर, तो 18 से डिवाइड दिया 13 में, डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो लगाकर डेसिमल बढ़ाकर जीरो बढ़ा लिया, डेसिमल लगाकर जीरो बढ़ा लिया, ये चला 18 5 नंबर 18 128 7 126, 0.7 आया, जब 0.7 आया तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब आते हैं 19/36 पर, 19/36 पर 36 से डिवाइड देंगे 19 में, डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो लगाकर डेसिमल बढ़ा लिया, 36 से 5 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 के 30, 3 5 15 और 3 18, 180 आ गया, यहाँ आ गया जीरो जीरो। अब इसमें जो जाएगा ये जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, और यहाँ गया था 4 सॉरी 2 टाइम ही जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ जो गया था ये गया था 3 टाइम्स, तो 0.54 और यहाँ आएगा 0.52, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है, एंड डी वाला छोटा है, डी वाला जब छोटा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर
डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। यही आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा। सबसे छोटी भिन्न आप लोगों से पूछी गई, और चाहो तो आप लोग कंपेयर करके कर सकते थे, कंपेयर करके आप लोग कर सकते थे। ये हो गया 6 6 जा 36, 3 आ गया, और 6 से जा 18, 18 3, 18 3 21, 216 आता। और इसको जब आप करते 1199 9 आता, 11 11 और 9, 11 और 9 जो होते हैं आपके 20 होते हैं। ठीक है, ये छोटा आ रहा है, देखिए ये छोटा है, 216 बड़ा है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते थे, कैसे भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 है 11 होल 1/4 मीटर, 11 होल 1/4 मीटर तार के रोल से 3/4 मीटर के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। सॉल्व करेंगे, मिक्स में है, इम्प्रॉपर में करो। 4 11 44 1 45, 20 45/4, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल कर दो। 4 नीचे, 4 ऊपर, 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 से 4 गया, 3 से 40 टाइम, 15 टाइम गया। कितने बार, 15 टाइम। 15 आंसर बनेगा, 15 टुकड़े किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 है 6.75 सेंटीमीटर, 6.7, देखिए यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, इंग्लिश वाला सही माना जाता है तो मीटर है, ये भी क्या है, मीटर मान के चलो, ये भी मीटर है। 6.7 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श है। एक ये फर्श हो गया भाई, मान लीजिए खाली स्थान है, फर्श है, ये पूरा बोर्ड फर्श मान लीजिए। लंबाई 6.75 मीटर है, चौड़ाई 4.5 मीटर है। इसमें टाइल्स लगानी है, टाइल्स लगानी है 45 सेंटीमीटर की, टाइल लगानी है 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग का टाइल्स से पूरा कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाई एक टाइल का एरिया, आप लोग टाइल की संख्या पता चल जाएगी। तो कुल आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी, क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया। तो फ्लोर का एरिया कैसे निकालेंगे, जब ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 675 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 450, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा करोगे 675 मिलेगा, 450 मिलेगा। ये एरिया बनेगा आपका फ्लोर का, ये एरिया बनेगा फ्लोर का। और आपकी टाइल है स्क्वायर शेप में, स्क्वायर का एरिया मैं बता चुका हूँ, साइड इंटू साइड होता है। जो वर्गाकार टाइल है उसका एरिया होगा भुजा इंटू भुजा। तो भुजा क्या है 45 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या आएगा 45 सेंटीमीटर आएगा। इसको सॉल्व कर दो, टाइल की संख्या निकल आएगी, टाइल की संख्या निकल आएगी। इस 45 से इसको काट दो 10 बार, इसको काट दिया 10 बार। अब इस 10 को 2 से काटा 5 बार, सॉरी 5 से काटा 2 बार, और यहां काटा 5 से 9 बार। अब इस 9 से काट दो, इस 9 से काट दो आप लोग, इस 9 से काट दोगे इसको, 9 7 या 63, 4 आ गया, 9 5 या 75, ये 75 आ गया, ऊपर 2 था। 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 इक्वल 150, 75 2 इंटू 150 यानी कि 150 आ गया। 150 जब आया तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बना। 150 आपका यहाँ पर आया, 150 टाइल्स चाहिए इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। क्या चाहिए भाई आपको, 150 टाइल्स चाहिए। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कितने बच्चों का भार 45 से 50 किलोग्राम के बीच में है। बीच में कभी भी पूछे तो न तो 45 काउंट होगा न 50 काउंट होगा, 45 से ज्यादा 50 से कम वाले काउंट होंगे। कितने बच्चे हैं काउंट कर लेते हैं, 45 से ज्यादा एक हो जाएगा, चलिए रेड पेन लेते हैं, अच्छा देखिएगा, ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, नहीं होगा, काउंट होगा, काउंट होगा, काउंट नहीं होगा, 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 ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। अब इनको काउंट कर लो, राइट वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 है भाई। बाकी का भाई गलत हो तो देख लेना, वैसे मुझे 10 ही मिले हैं। 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 10 ही मिले हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो चेक कर लेना, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, संख्या देश में 4 के स्थानीय मानों का योगफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% इससे आएगा। ये है 5 4, चलिए थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 5 4 3 2 4 1 3। मैं 4 के स्थानीय मानों का योगफल, 4 के स्थानीय मान यानी पहला ही 4 जो है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 4 के बाद कितने डिजिट है
2 डिजिट है तो 1 पर 2 डिजिट ही लगाएंगे। 1 पर 2 जीरो लगाया, वैल्यू मिली 400, वैल्यू मिली 400। नेक्स्ट आ जाओ, ये 4 जो है 4 इंटू 1, इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 पर 5 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 2 3 4 5 0 और 4। इसको प्लस करना है, क्या पूछा है इनका योगफल क्या है, कुछ भी पूछ लेता है, कभी योगफल कभी सबट्रैक्शन कुछ भी पूछ सकता है। योगफल पूछा है तो क्या करेंगे 0 0 4 0 0 4, 400 आपको मिला, 4,04,000, 4,04,000, 4,04,000, 4,04,000 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अगला क्वेश्चन 29 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई तो पेट्रोल बची है बस उसमें 17 लीटर, 17 लीटर। तो टिन के बर्तन में कितना परसेंट पेट्रोल रह गया, कितना परसेंट रह गया, पहले था 17 अब है 20, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो भाई, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 20 से 100 को काट दिया 5 बार, 5 से 17 से गुणा किया, 85% रह गया, 85% रह गया, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 31 पर आने से पहले इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, विदाउट सब्सक्राइब आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। प्रेक्षर दिस और 40 की औसत यानी कि एवरेज बतानी है आपको, और परिसर यानी कि रेंज बतानी है, इनका क्या बताना है अंतर बताना है, एवरेज और रेंज का अंतर बताना है। तो पहले एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए क्या करेंगे भाई, जितने भी नंबर हैं इन सबको सम करेंगे और डिवाइडेड बाई जितने नंबर हैं वो कर देंगे। तो देखिए 32 प्लस 41 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 नंबर है, 10 से डिवाइड करेंगे, इसको जब आप प्लस करोगे तो 350 मिलेगा, 350 बटे 10 यानी कि 35 इसकी एवरेज आ गई। औसत कितनी आई, औसत आ गई इसकी 35, 35 इसकी औसत आई। अब रेंज पूछा है परिसर, परिसर जो होता है आपका, परिसर यानी कि रेंज जो होती है, रेंज आपका मैंने बताया था हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। हाईएस्ट डाटा जो होता है, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा होता है, माइनस लोएस्ट डाटा ये होती है लोएस्ट डाटा। तो हाईएस्ट डाटा कितना है भाई, हाईएस्ट डाटा अगर मैं यहां से देखूं तो 54 54 54 54, हाईएस्ट डाटा 54 है, माइनस लोएस्ट डाटा है 23, लोएस्ट डाटा 23 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 31 मिलेगा, क्या मिलेगा 31 मिलेगा। अब 35 एवरेज है, रेंज परसर 31 है, दोनों का डिफरेंस 35 से 31 घटाओगे 4 मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। इसके गुणनफल में क्या जोड़ेंगे परिणाम 20,414 हो जाए, तो भाई एक्स जोड़ दो, 101 गुणा 203, 101 का मल्टीप्लाई 203 से करें, और इसमें क्या जोड़ें, तो भाई मैंने बोल दिया एक्स जोड़ दीजिए, और रिजल्ट शुड बी 20,614 होना चाहिए। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 203 का गुणांश कीजिए 101 से, ये मिला आपको 302, 203 मिला 000 मिला। अब यहाँ पर ये मिला आपको 302, मल्टीप्लाई किया 3 मिला 0 मिला 5 मिला 0 मिला 2 मिला, ये मिला आपको 20,503, 20,503 मिला प्लस एक्स, 20,503 इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आया 20,503 आया प्लस एक्स इक्वल 20,614, यानी 20,614 के इक्वल आपको मिला। अब आप क्या करोगे, एक्स इक्वल ये है 20,614, ये वैल्यू जो है इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते ही वैल्यू हो जाएगी माइनस की, और ये हो जाएगा 20,503, 20,503। तो एक्स इक्वल 4 से 3 किए 1, 1 से 0 किया 1, 6 से 5 किया 1, 6 से 5 किया 1, तो ये मिला 1 1 1, ये मिला 0 0, यानी कि 111 मिला, क्या मिला 111, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर मैं 111 ऐड कर दूंगा तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा 20,614 हमें रिजल्ट
मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 घंटों में सेकंड की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो देखिए भाई, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हो गई 1 मिनट में सेकंड, सॉरी 1 घंटे में सेकंड हो गई ये। लेकिन बात है 6 घंटों की, तो 6 से गुणा और कर दिया। इक्वल किसके पूछ रहा है, कि किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो आप जानते हैं भाई, एक दिन की बात की रही है, सभी आंसर दिन में है, तो एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, और हमें नहीं पता कि दिन कितने आएंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्स से, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस 60 से ये 60 चला गया, ठीक है। इस 6 से ये 24 4 टाइम चला गया, इस 4 से ये 16 15 टाइम चला गया, तो 15 बन गया, 15 आ गया इधर, x इंटू 1 आ गया। तो x की वैल्यू मानी थी हमने, x माने थे दिनों की संख्या, तो x बराबर 15 हमें मिल गया। यानी 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या बराबर होगी, ये 6 घंटे में सेकंड की संख्या के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 है, वी एक्स एम एंड टी निम्न में से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सिमेट्री लाइन सबसे कम किस में है, सबसे ज्यादा किस में है, एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले वी ले लिया, यहां है आपका वी, चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये बनेंगे आपका वी, ये आपका आ गया वी, ये है आपका एक्स, ये है आपका एम, ये है आपका एन, और ये है आपका टी। इनमें सिमेट्री लाइन बनाइए। तो सिमेट्रिक लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिमेट्रिक लाइन कैसे, वी में एक ही सिमेट्रिक लाइन होती है वर्टिकली, वर्टिकली एक सिमेट्रिक लाइन हो गई। एक्स में एक वर्टिकली सिमेट्रिक लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन होगी। तो यहां मिली एक, इसमें मिली दो। एम में एक ही वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन होती है, तो इसमें मिली एक। एन में एक भी नहीं होती, और टी में भी एक होती है, टी में भी एक होती है, याद रखिए टी में भी एक होती है। और एक चीज याद रखिए, एन में नहीं होती, पी में भी एक भी नहीं होती, क्यू में भी एक भी नहीं होती, आर में भी एक भी नहीं होती, ए में होती है, बी में होती है, सी में होती है, डी में होती है, ई में होती है, एफ में एक भी नहीं होती, ठीक है। एफ जी में नहीं होती, एच में होती है, आई में होती है, जे में नहीं होती, के में होती है, के एल एम एन ओ पी, पी लिख दिया, क्यू आर एस, एस में होती है, टी होती है, यू होती है, वी होती है, डब्ल्यू होती है, एक्स होती है, वाई होती है, वाई में होती है, देखिए इस तरीके से वाई बनता है तो एक हो जाती है, और जेड में भी होती है। ये अल्फाबेट ऐसे है, पी क्यू आर एफ जी जे और एन, इनमें एक भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होती। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सबसे पहले क्रमशः बताना है, क्रमशः क्या है, न्यूनतम और अधिकतम। तो पहले आएगा जिसमें सबसे कम है, तो सबसे कम है एन में और सबसे ज्यादा है एक्स में, तो एन एंड एक्स आंसर बनेगा। एन एंड एक्स किस में है, एन एंड एक्स यानी कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हमारा बन गया, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 7 के स्थानीय मानों का क्या पूछा है भाई, अंतर पूछा है। 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, संख्या है आपकी 75,431। इसमें क्या है, 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 के तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 और 4 दोनों के का पूछा है। तो देखिए 4 कैसे निकलेगा, 4 इंटू 4 के बाद डिजिट कितनी है स्थानीय मान में, मैंने बताया प्लेस वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू 400 आ गई। अब 7 की निकालेंगे, 7 इंटू 1, कितने अंक, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 3 4, 4 जीरो लगाए तो 7, 1 2 3 4। अब इनका अंतर पूछा है, तो 1 2 3 4, 400 घटा दो इसमें से, 400 घटा दो भाई, 400 घटाएंगे आंसर क्या मिलेगा, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये जीरो मिला, ये जीरो मिला, 10 से 4 गया, 6 बचा, यहाँ 9 आ गया, यहाँ आ गया 6, तो 6 9 6 0 6, कुछ गड़बड़ हुई है भाई, हाँ सॉरी, जब हमने इसको 1 कैरी दे दिया, क्वेश्चन क्या है, मैं 57,000, ओ सॉरी, एक मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं ये नंबर नहीं देख पाया, दोनों में अलग अलग है, दोनों में अलग अलग है, तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं ऐसे होगा, मैंने समझा एक ही नंबर के बने, एक ही नंबर में निकालने हैं, सॉरी। देखिए पहला है 57,000,
341। इसमें क्या करना है, 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 की निकालेंगे तो 7 इंटू 1 के बाद 3 डिजिट है, तो ये आ जाएगी 7000। क्या आ गई, 7000 आ गई। दूसरा नंबर है आपके पास, ये अलग नंबर गिवन है, मैंने एक ही नंबर समझा था। दूसरा नंबर है 75,431। तो इसमें 4 की वैल्यू निकालोगे आप, तो 4 इंटू 100 इक्वल 400। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है 7000 का और 400 का, इनका अंतर निकालना है। तो ये आएगा 0066, 6600, 6600, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोनों अलग अलग थे, कंफ्यूजन छोटा सा हो गया। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर अभी करा के आया था सेम, 150 हमने आंसर निकाला था। ये भी भाई क्या किया है, दो दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या टाइप किया है। क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38, 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। 3 यानी 3 प्लस 2/3 का मतलब होगा 2/3 में समकोण, समकोण मतलब राइट एंगल की संख्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो इसको करके 90 से मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे मैं 1 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, तो एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ से 3, एलसीएम आया 3, 1 का डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम 3 3 9 प्लस 3 का दिया इसमें 1 टाइम, 1 2 2 आया, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो ये जो आपको मिला, ये मिला 11/3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। इस 3 से 90 को काट दिया 30 टाइम, तो 30 डिग्री का मल्टीप्लाई किया 11 से, 330 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 330 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन बी क्या किया, करेक्ट आंसर आपका बन गया। 38 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन गया है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 पर, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये है आपका, 10 वेट कीजिएगा 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, तो बाल्टी में भरे समस्त दूध का एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारता क्या है। दूध है 16 लीटर और उसको 40 बार में एक मग से द्वारा खिलाकर छोटे छोटे बर्तनों में डाल दिया जाता है, तो मग की कैपेसिटी पूछी है। तो आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, 1000 ml के इक्वल होता है। टोटल मिल्क है 16 लीटर, टोटल मिल्क है 16 लीटर, तो 16 लीटर जो हो जाएगा 16,000 ml के हो जाएगा, 16,000 ml की हो जाएगा। और ये 16,000 ml मिल्क जो है, 16,000 ml मिल्क जो है, ये 40 बार में एक मग से खिलाया जाता है। कितनी बार में, 40 बार में एक मग से खिलाया जाता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी मग की, तो देखो 0 से 0 गया, इस 4 से ये 16 जो है 4 बार गया, 2 0 के 2 0 आ गए, यानी कि 400 ml। 400 ml क्या आ गई भाई, इस मग की कैपेसिटी आ गई, इस मग की कैपेसिटी 400 ml आ गई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन गया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आपका बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि एक दुकानदार 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 किलोग्राम काजू को मिला दिया। इसको क्या किया, उन तीनों चीजों को इसने मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में क्या होगा। कितने पैकेट बनाए, 4 पैकेट, 4 दर्जन पैकेट। एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, तो 4 दर्जन में यानी कि 12 पैकेट, तो यानी कि टोटल पैकेटों की संख्या 48 पैकेट हो गई। वेट कितना है, कैसे निकालेंगे, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये है 5.1 किलोग्राम, यानी कि ये बन जाएगा 5100 ग्राम, 5100 ग्राम। ये 1900 ग्राम ऑलरेडी है हमारे पास, 1900 ग्राम है। ये 2.6 किलोग्राम है, तो ये बन जाएगा 2600 ग्राम। सबको प्लस करेंगे, प्लस किया 0 आया, 0 आया, 9 1 10 6 16 आया, कैरी 1 3 1 4 5 8 आया, 8000 सॉरी 9 आएगा, 1 कैरी वाला भी आएगा, 5 2 7 1 8 1 9 क्या आएगा, 9 आएगा। 9600 ग्राम टोटल वेट आ गया। और ये 9600 ग्राम जो टोटल वेट है, 9600 ग्राम टोटल वेट है, इसको 48 पैकेटों में पैक किया जाता है। कितने पैकेट में, 48 पैकेट में इसको पैक किया जाता है। तो एक पैकेट में कितने पैकेट बनेंगे ये बताना है। तो यहां देखिए
प्रत्येक पैकेट का वेट बताना है तो 48 से 96 को 2 टाइम काट दियो, 2 जीरो के 2 जीरो आ गए, यानी 200 आ गया। तो यानी कि एक पैकेट का जो वेट बनेगा 200 ग्राम बनेगा। क्या बनेगा? 200 ग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां से आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। उससे आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। सभी को वीडियो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, हर एक फ्रेंड के साथ, हर एक रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसी के साथ, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर प्लीज आप लोगों को जरूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 41, और सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप लोग यहां से ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको यहां पर सीटेट के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट, सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, ₹99 में प्रोवाइड आपको यहां से करा दिए जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, कॉल इस नंबर पर नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक 20 देखिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पूछा गया आपसे, यहां पूछा गया है 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? एक चीज याद रखिएगा, साइड के बेसिस पर भुजा की नापों के आधार पर ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्केलन ट्राइंगल, पहला होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। मान लीजिए एक 3 है, दूसरी 4 होगी तो तीसरी 5 होगी, ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी अलग होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी अलग होती है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया 3 3 4, 3 3 4 मैंने यहां ले लिया, ये हो गया। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी कि सभी 3 की हैं तो 3 3 3 के ही तीनों साइड रहेंगी, इतना याद रखिएगा। और त्रिभुज का कभी भी परिमाप निकालना हो, त्रिभुज का परिमाप कभी भी निकालना हो तो तीनों साइड को ऐड कर देना, तीनों साइड को आप लोग क्या कर देना, ऐड कर देना, त्रिभुज का परिमाप आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहां से जो पूछा गया है, यहां से पूछा गया है आपसे, यहां से पूछा गया है कि 120 लंबा तार है, तो मान लीजिए तार था 120 सेंटीमीटर लंबा था। अब इसमें से हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बना दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इसमें से बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ये एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, एबीसी एक ट्रायंगल हो गया। तो मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो एक चीज समझिए, हमें नहीं पता साइड क्या होगी, हमने एक्स मान ली, बट ये जो 120 सेंटीमीटर का वायर था ये पूरा ऐसे ही तो आया होगा, ये पूरा इसी तरीके से आया होगा। तो इसके किसके इक्वल हुआ? पेरीमीटर के इक्वल हुआ। और मैंने बताया था पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, सभी साइड को प्लस कर देते हैं। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और ये पेरीमीटर कितना गिवन है, परिमाप गिवन है 120, तो ये होगा 3x के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आपका यहां से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसकी सेकंड की संख्या के बराबर है? तो 20 दिनों में मिनटों की संख्या बतानी है। तो देखिए एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, और बात की गई है 20 दिनों की, तो 20 से गुणा, बराबर हमें नहीं पता सेकंड कितनी हो, सेकंड कितने में निकालनी है, बट हम पता है कि एक घंटे में 60 मिनट और एक घंटे में 60 सेकंड होती हैं। और हमने मान ली कि घंटे निकलेंगे एक्स, हमें ना मान लिए घंटे निकलेंगे एक्स। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए इस 60 से ये 60 उड़ा दिया, इस 20 से ये 60 3 बार उड़ा दिया, और इस 3 से ये 24 8 बार उड़ा दिया, 8 का गुणा किया 1 से 8 आया, इधर x बचा। तो यानी x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि 8 घंटों में जो सेकंड की संख्या होगी वही 20 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। इतना तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि एक दिन में क्या होता है भाई, वन डे में क्या होता है 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर में क्या होता है भाई 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होती है। ये चीज आपको बताने की जरूरत वैसे थी नहीं। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन 43 ट्रेन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में ट्रेन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है,
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ट्रेन, और ट्रेन का एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग, एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से 17:40 चलती है तथा बी स्टेशन पर उसी दिन 22:15 पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। एक चीज याद रखिए, 12 के बाद कभी भी टाइम 13 से 24 के बीच में हो, वो टाइम पीएम का टाइम होगा, इतना याद रखिएगा। वो टाइम किसका टाइम होगा? पीएम का टाइम होगा। और पीएम के टाइम 12 से काउंट करेंगे, जैसे 13 बज से ही यानी 1 PM हो गया, 14 बज से ही 2 PM हो गया, 16 बज से ही 4 PM हो गया, 20 बज से ही आपका याद रखिएगा 8 PM हो गया। तो देखिए 22:15 पर पहुंचती है, 22:15 पर पहुंचती है, 17:40 पर चलती है, 17:40 पर चलती है। समय कितना लगा? एक चीज समझिए, यहाँ पर 15 मिनट से 40 मिनट हम लोग घटा नहीं सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 घंटा उधार ले सकते हैं। यहाँ से 1 घंटा उधार लिया तो यहाँ 21 घंटे बचे। अब यहाँ 15 मिनट थे, 60 मिनट हमने उधार ले लिए, तो यहाँ मिनट आ गई हमारे पास 75। तो 60 मिनट उधार ले ली, 15 मिनट थी तो 75 हो गए, 75 से 40 घटाया तो 35 मिनट बची। और यहाँ थे 21 घंटे, 21 से 17 घटाया तो 4 घंटे। तो 4 घंटे 35 मिनट लगे उसको, 4 घंटे 35 मिनट उसको लगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यानी 4 घंटे 35 मिनट उसको ए स्टेशन से लेके बी स्टेशन तक पहुंचने में उसको समय लगा। क्वेश्चन 45, 11,000 ठीक है भाई, 11,000 1111 के योगफल से क्या घटाया जाए कि 10,000 बन जाए? से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो? तो भाई पहले इसको प्लस करो, तो 11121, इससे क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो? तो पहले हम 10,000 ही घटा देते हैं, 10,000 ही घटा देते हैं, जो भी हमें मिलेगा वही घटाया जाएगा। तो 1112 इन 2111, 2111 ऑप्शन डी, 2111 यानी कि ऑप्शन डी, ये घटाया जाएगा 11,1111 से। तो हमें आंसर जो मिलेगा ये 10,000 मिलेगा। आंसर जो मिलेगा ये घटाने के बाद हमारा आंसर 10,000 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, क्या किया है आज तुमने। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं, तो 1 दर्जन में 12 होती हैं, 10 दर्जन में 12 यानी कि 120। विशाल के पास 120 कैंडी है कुल। इसने क्या किया, इनका 1/3 भाग राधा को, तो 120 का 1/3 भाग राधा को, यानी 3 से काट दिया 40 बार, तो 40 दे दी राधा को। 40 किसको दे दी? राधा को दे दी। अब 120 का 2/5 भाग आसिफ को, 2/5 किया इसका। 2/5 कैसे करेंगे? देखिए इसका 5 से काटा इसको 24 बार, और 24 दूनी 48, 48 दे दी इसने आसिफ को, 48 दी भाई इसने आसिफ को। ठीक है, अब 1/12 भाग सोनू को दिया, तो 120 का 1/12, 120 का 1/12 निकालोगे, 1/12 तो आप जानते हो 10 आ जाएगा। 10 दे दी इसने सोनू को, 10 दी भाई सोनू को, सोनू को मिली 10। तो विशाल के पास कैंडियों की संख्या क्या है? तो पहले ऐड करो 40, 48 एंड 10, इनको जब ऐड किया तो ये बना भाई 8, और ये बनी 4 4 8 1 9 98 उसने बांट दी। टोटल थी 120, 120 से आप लोग 98 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 22 बची, 22 बची, तो 22 हमारे पास आंसर है भी, 22 आंसर है भी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन सी क्या बन गया? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन सी बन चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन 47 है आपका कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। ये क्या है भाई? ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 56 है, 56 में किस किस से डिवाइड जा सकता है? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, 6 5 11 नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा। 4 से क्या करेगा? 14 चौक 56 होते हैं, 4 से जाएगा। 4 के 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। 8 के बाद किससे चला जाएगा? नहीं 8 से नहीं जाएगा, 4 से जा रहा है, 4 4 चौक 16, ठीक है 8 से जाएगा। 8 था 56 जाएगा, 7 से भी जाएगा, ये 7 से भी जाएगा। उसके बाद 8 से जाएगा, इसके बाद 14 से जाएगा, इसके बाद 14 के बाद ये चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा 28 से, और फिर 56 से। इन नंबर से डिविजिबल होगा, इन नंबर से डिविजिबल होगा, तो इन सबका सम करो। सम करेंगे आप, 6 और 8 14, 4 18, 18 और 8
18 26 26 4 30 7 37 2 39 और 1 40 4 आया, 4 5 9 और 2 11 और 1 12 120। यानी कि इसका सम जो बनेगा 120 बनेगा। 120 राइट आंसर है। लेकिन लेकिन क्या करेंगे आप लोग, ये तो छोटा नंबर था, कोई बड़ा नंबर पूछ लिया तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो उसका तरीका समझिए। उसका तरीका क्या है, कैसे निकालोगे? आंसर सेम आएगा। 56 के प्राइम फैक्टर करो। 56 के प्राइम फैक्टर किए, 2 इंटू 28 मिला, 2 इंटू 14 मिला, 2 इंटू 7 मिला, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, ये मिला। तो इसको कैसे मिला आपको? ये मिला आपको 2 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 3 है इंटू 7 पर पावर 1 है। इसको कैसे लिखेंगे? 3 से स्टार्ट है तो लिखेंगे इस पर 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे। जीरो से चलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3। कहां तक चलेंगे? 2 पर पावर 3 तक चलेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें ब्रैकेट में क्लोज किया। मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई लगाया। अब आ गया 7 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 1 था, 1 तक चले, यहां तक हम निकल लिया। ऐसे में हमारा योग निकलता है। किसी पर भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये मिला 1 प्लस 2 पर वैल्यू 1 है तो 2 आया, 2 पर पावर 2 है तो 4 आया, 2 पर पावर 3 है तो 8 आया, इंटू 7 पर पावर 0 है, 7 पर कुछ भी वैल्यू हो आंसर 1 मिलेगा, 1 आ गया, प्लस 7 पर पावर 1 है, 7 मिला। इसको किया तो 8 4 12 2 14 1 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 1 8 आया, यानी कि 120 आया। यही मैंने निकाल के बताया था। ये प्रॉपर तरीका है। यहां आपको ये तरीका लगा होगा सर लेंथी तरीका था वो इजी था। नहीं बेटा, नहीं मेरे भाई बहनों, नहीं मैं मास्टर नहीं हो, ये तरीका बेस्ट है। क्योंकि बड़ा नंबर पूछ लेता तो आप फंस जाते, आप लोग नहीं निकाल पाते, आप लोग चक्कर घिन्नी बन जाते। ये तरीका बेस्ट है, कितना भी बड़ा नंबर पूछे चुटकी में आप लोग इससे आंसर निकाल पाओगे। इसी तरीके को, इसी मेथड को आप लोग फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इस टाइप का क्वेश्चन भी सी टेट में अक्सर पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन वही शामिल किए हैं जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 50 क्वेश्चन को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को पेडागोजी का। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, मैथ का काम आपका हो जाएगा। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगातार मेरे साथ करते रहिएगा, मैथ में पूरे नंबर मिलेंगे। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, याद कीजिए भाई, आधा सेंटीमीटर बराबर जो है ये 225 किलोमीटर के है। आधा सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किए 450 किलोमीटर के बनेगा। यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र की दूरी क्या है? 1800 है तो 450 से डिवाइड दे दो। 450 से डिवाइड दिया, 4 से 4 गया, 45 दो में 4 किलो, 4 आ गया, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। जल्दबाजी में ऐसे मत मान लेना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 225 है, फिर आंसर 8 आ जाता। और एग्जाम में इतना चालू है कि 8 भी आंसर दे रखा है। देख रहे हो एग्जाम में कितना चालू है कि बच्चे गलती करते हैं। गलती करवा रहा था, हम गलती कहाँ करने वाले, हम तो एक एक चीज नोट करके करेंगे। आधा सेंटीमीटर बराबर 225, और 225 से डिवाइड देते 8 आंसर आता, गलत हो जाता। तो आधा सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 450 किलोमीटर क्या आ जाएगा? तो 450 से डिवाइड दे दिया 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है 11 इकाइयां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। 11 इकाइयां, ठीक है। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब हो गया 100। 12 सैकड़े, 12 सैकड़े का मतलब हो गया 1200 से 1000 माइनस करो तो पहले प्लस कर लो। 1131, 1311 से क्या करना है? 1000 माइनस करना है। 1000 माइनस कर दो भाई, क्या मिला? 113 मिला, 311 मिला, 311 ऑप्शन नंबर बी मिला। 311 ऑप्शन नंबर बी मिला। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो के लिए। ये क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। टॉप 50 क्वेश्चन ये रहे थे। ऐसे वीडियो में आप लोग के लिए लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जरूर जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोग कैसा लगा ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। संख्या 4782 और 32,170 में 4 के अंकित मानों का बीच का अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आ गया, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन छांट के डाला गया है। वहां बात कर रहे थे हम प्लेस वैल्यू की, यहां बात कर रहे हैं अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है फेस वैल्यू। वो थी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, ये था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाए उस नंबर की फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर वही होगा। इसमें समझिए
4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, जबकि प्लेस वैल्यू सबकी अलग अलग आती है। इसमें फेस वैल्यू पूछेगा 3 की 3, 2 की 2, 1 की 1, 7 की 7, 0 की 0, ये सभी की फेस वैल्यू यहां पर हो जाएगी, यानी अंकित हो जाएगा। अब इसमें पूछा है, क्या पूछा है भाई, संख्या इसमें और संख्या इसमें 7 के अंकित मूल्यों का योग। तो पहले वाले में 7 का अंकित मूल्य 7 की फेस वैल्यू 7, दूसरे वाले में 7 की फेस वैल्यू 7, दोनों का अंतर 0, 7 में 7 के 0, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ये होती है फेस वैल्यू। तो इस तरीके से आज के सुपर 50 टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ये रट लीजिए, ये समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका सीटेट में 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। इसको 2 से 3 बार देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, कहीं भी फंस रहे हो, यहाँ मैसेज कीजिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैथ्स के का और ईवीएस का, क्वेश्चन तो किसी भी सब्जेक्ट का पूछ सकते हो आप, लेकिन मैथ्स और ईवीएस का हर एक सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन में हो, किसी भी बुक का हो, कहीं से हो, ऑल इंडिया में से कोई भी क्वेश्चन हो जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो, आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस नंबर पर ही मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे पूरे 150 मार्क्स के। इन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहां दिए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए, 500 सीडीपी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की समरी, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रुपीज 99 में। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है 99 में। वो कैसे मिलेगा, इस नंबर पर मैसेज करने के बाद मिलेगा। कॉल प्लीज 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 कॉल कोई नहीं करेगा, सिर्फ सभी लोग मैसेज कीजिएगा और आपको यहाँ पर सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन, एक क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो, ये सेशन, क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।